अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस में जो शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है 28,636 पदों पर भर्ती निकल कर आई है। तो ये अलग अलग पदों पर भर्ती है, जैसे कि बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, डाक सेवक हो गया, ये सब पदों पर भर्ती है। और ये जो भी भर्ती है इसमें जो यहाँ पर ना एग्जाम होता है, कोई यहाँ पर आपको जो रिटन एग्जाम ये सब जो है नहीं होता, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाला है ये। तो ऐसे में इसका जो आवेदन भी जो स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको आवेदन कैसे करना है, इस वीडियो में पूरा जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे में आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड ये सब करना होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा हम आपको जो सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं, पूरा हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताएंगे ओटीआर से लेकर पूरा प्रिंट तक, फोटो सिग्नेचर ये सब कैसे रिचार्ज करना। अगर आपको रिचार्ज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा सोल्यूशन हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में। वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो फॉर्म आपको जो गलती हो जाएगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का। दोस्तों स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होता है। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का वेबसाइट है, तीसरा से यहाँ पर ओपन होता है। इस तरह से इंटरफेस जो है इस प्रकार से खुलता है। अब ये वेबसाइट जो कुछ इस तरह से यहाँ पर कर देगा, पहले जो कुछ और ढंग से था, अब जो है यहाँ पर इसका जो वेबसाइट यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जीडीएस भर्ती का। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर बताया गया है। स्टार्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 31/1/26 से इसका जो आवेदन स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर इन डेट का बात कर लिया तो यहाँ पर 16/2/2026 तक आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी करेक्शन जो भी आपका स्टार्ट होगा 18/2/2026 से आपका करेक्शन स्टार्ट होगा, और इंड जो भी आपका होने वाला है 19/2/2026 तक इसका जो है करेक्शन आपका जो चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर डेट यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्लिक है टू रजिस्टर अप्लाई का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस जो इस प्रकार से खुल कर आता है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। अगर आप जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, तो अब यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं अभी इस तरह से इंटरफेस खुलता है। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसका जो भी आपका 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर होता है यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब जैसे मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से सेंड ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी करते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। तो यहाँ से अपना ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम ओटीपी फिलअप कर देंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेना। देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाई आ चुका है। उसी प्रकार से ईमेल फिलअप कर लेना होता है। अब यहाँ से हम ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना। जैसे सेंड ओटीपी करते हैं तो आपका ईमेल पर ओटीपी जाता है। ओटीपी फिलअप करके आपको जो वेरीफाई ओटीपी कर लेना, सेम उसे ही जैसे मोबाइल नंबर को किए थे। अब यहाँ से ओटीपी फिलअप कर देंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। जैसे वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो यहाँ पर ईमेल भी यहाँ पर जो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ से अपना जो डिटेल फिलअप करना होता है। तो ये आपका अभी जो भी प्रक्रिया हो रहा है, ये आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक से फिलअप करना होता है। अब यहाँ से आपको जो है जो भी आपका नेम है, आपका नेम फिलअप करना, उसका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ चूज करना। पहले यहाँ पर जो भी आपका ईयर है, यहाँ से अपना ईयर को सिलेक्ट कर लेना होता है। जो भी आपका ईयर है तो यहाँ से ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो भी आपका मंथ है यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, यहाँ से अपना जो है जेंडर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से फादर से अगर जे नेम डालना है, उसके बाद यहाँ से आपको मदर्स नेम डालना होता है। उसके बाद कम्युनिटी यहाँ पर जो भी कैटेगरी, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन आपका जो सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको जो है लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप करना होता है, मतलब कि आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है। अब फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना था फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई वाले विकल्प पर फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से आप जैसे क्लिक कीजिएगा तीसरे से खुल कर आएगा। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है। आप यहाँ से लॉगिन करना होता है, तो यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे से यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका यूजर आईडी मिला है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा फिलअप करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। और अगर आपको जो पासवर्ड ये सब नहीं मिला है, अगर आप जो पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉरगेट रीसेट पासवर्ड का क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड को जो रीसेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे पास है अपना यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है, मैसेज में चला जाता है, तो यहाँ से अपना देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना, अपना फिलअप करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड को, उसके बाद लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको ओटीपी जाता है, जो भी आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा इससे, तो यहाँ पर ओटीपी आपको जो आता है तो यहाँ से अपना ओटीपी को फिलअप कर लेना होता है। अब यहाँ से हम ओटीपी फिलअप कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई एंड लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर, तो यहाँ पर इस तरह से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से हमें फॉर्म फिलअप
फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन भर्ती आया हुआ है, यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2024 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी डेट ये सब मेंशन किया गया है, तो बताया गया है। इसके बारे में हम बता ही दिए। अब चलिए हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम आवेदन करते हैं। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तीसरा से खुलता है। अब यहाँ से आपको जो है सिलेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कर लेते हैं, अभी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो पर्सनल डिटेल फिलअप होगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल होगा, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये आपको जो है 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल में यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब पहले से ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऑलरेडी फिलअप है। मतलब कि जब भी अपना ओटीआई रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस समय आपका जो फिलअप किए थे, तो यहाँ पर आपका डिटेल यहाँ पर फिलअप रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी गलती लगता है तो यहाँ सब जो है क्लिक हियर टू अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आप क्लिक करके आप जो सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ से अदर डिटेल में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कि मैरिटल स्टेटस, मतलब कि अगर आप शादी हुआ है तो यहाँ से बताना है मैरिड है, डेटो है, विडोड है, डिवोर्स है या फिर एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से आपको ये जानकारी देना होता है। हम यहाँ से जो है सिंगल है तो सिंगल को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पीडब्ल्यूडी मतलब विकलांग है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करेंगे। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पर बताना होता है। एम्प्लॉय स्टेटस मतलब कि अगर आप एम्प्लॉय है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ सब नो कर सकते यस कीजिएगा। यहाँ पर आप बताना है एनओसी अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह से यहाँ पर बताना हम नहीं है नो करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस डिटेल देना होता है। तो एड्रेस डिटेल में यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना होता है, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप होगा। तो अब यहाँ से एड्रेस जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस जैसे कि जो भी आपका विलेज होगा मान लीजिए, तो यहाँ से आपका विलेज इस तरह से आपको जो लिख देना होता है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट होगा यहाँ पर पोस्ट आपको जो लिख देना है। उसका जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा तो पीएस करके इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से अपना जो है लिख देना होता है, पूरा एड्रेस बढ़िया से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड लिखना है। उसके बाद जो भी सिटी होगा सिटी यहाँ पर बताना है। उसके बाद अपना स्टेट को चूज करना है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना होता है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस जो सेम है तो यहाँ से आपको जो है यहाँ से सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना। बता सकते प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ से आपको इस पर टिक लगा देना है, दोनों आपको सेम एड्रेस हो जाएगा। अब यहाँ से हम एड्रेस को फिलअप कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम सेव एज नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेव एज नेक्स्ट जैसे करते हैं पर्सनल डिटेल जो है सेव सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अब एजुकेशन डिटेल में आ चुका है। अब एजुकेशन डिटेल हम फिलअप करेंगे। अब एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल फ्रॉम यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट एसएससी स्टडी सर्कल, तो जो भी आप सर्कल से पढ़ाई किए थे यहाँ से आपको जो चूज करना है। जैसे बिहार सर्कल से बिहार सर्कल चूज किया। अब उसको वो ईयर पासिंग बताना है। तो जो भी आपका ईयर पासिंग है ईयर पासिंग चूज करना। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है सिलेक्ट बोर्ड मतलब कि बिहार बोर्ड है या फिर जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है तो यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ से एसएससी मेमो नंबर यहाँ पर आपको जो बताना होता है, मतलब कि यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर देख सकते बताया गया एसएससी मेमो नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर हॉल टिकट नंबर, तो यहाँ पर आप जो लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जो मार्क्स डिटेल अब यहाँ से फिलअप करना होता है। मार्क्स डिटेल मतलब कि पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मार्क्स बताना है कि आपको जो क्या मार्क्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो बिहार बोर्ड से तो यहाँ पर बिहार बोर्ड का जो यहाँ पर इस तरह से देखने मिलता है। तो अब यहाँ से आपको जो है मार्क्स यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट बताना है। जैसे कि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में तो आपका जो है बिहार बोर्ड जो है आपका 10th में जो है मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर बताया भी गया दिस सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन मेरिट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका जो भी बोर्ड आप चूज कीजिएगा यहाँ पर सब अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इस तरह से हम जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को चूज किए हैं इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो है मार्क्स यहाँ पर आपको जो है लिखना है। जो भी आपका मार्क्स आया है 10 मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है चूज सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर चूज सब्जेक्ट हिंदी हो गया, अगर आप बंगाली हो गया या फिर मैथिली हो गया या फिर उर्दू होगा, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ से आपका जो सिलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि मेरा हिंदी है तो हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हिंदी का जो भी मार्क्स है यहाँ से आपको जो मार्क्स बताना है जी कितना मार्क्स आया है। मैथमेटिक्स के बताना है, उसी प्रकार से साइंस के बताना है, उसी प्रकार से सोशल साइंस के बताना है। उसके बाद और सब्जेक्ट है तो यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत हो गया या फिर फैशन हो गया, भोजपुरी हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्ट का चूज कर लेना है। सब्जेक्ट को चूज करना, उसके बाद मार्क्स यहाँ पर आपको जो है डालना होता है। अब यहाँ से आपका जो सीजीपीए में अगर आपका जो मार्क्स है तो सीजीपीए में यहाँ पर बताना होता है। सीजीपीए में नहीं है तो यहाँ से आप जो है अब यहाँ से पूछा जाता है कि अगर आप जो कोई एडिशनल लैंग्वेज अगर अप्लाई किए हैं तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ से आप जो है नो कर सकते हैं। और अगर सीजीपीए स्कोर है तो यहाँ से बताना नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये डिटेल यहाँ पर आपको जो है डालना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बढ़िया से डिटेल फिलअप करना, जैसे जैसे हम आपको प्रोसेस बताए उसी तरह से फिलअप कर लेना होता है। सेव एंड जैसे करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल जो है सेव सक्सेसफुल हो जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप जो किस तरह से आप चूज कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि आपका जो पोस्ट आप कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ अपना देना चाहते हैं। तो अपना जो प्रेफरेंस आप देना है तो
अब यहाँ से प्रेफरेंस आप जो है चूज करेंगे, तो अब यहाँ से सिलेक्ट आपको जो सर्कल चूज करना है, जो भी आप सर्कल से आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम बिहार सर्कल चाहते हैं, बिहार से हम चूज करेंगे। जितना आप चाहते हैं अपना नजदीक वो नजदीक ही आप जो है चयन कीजिएगा, आपको बेटर रहेगा। हम नजदीक है, हम यहाँ से चयन करें, मतलब बिहार सर्कल है तो बिहार सर्कल हम कर रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अपना जो है चूज कर लेना होता है। तो उसको यहाँ से डिवीजन आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिवीजन है यहाँ पर डिवीजन आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से डिवीजन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डिवीजन होगा अपने अकॉर्डिंग अपना जो है सिलेक्ट कर लेना होता है। डिवीजन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी डिवीजन में पोस्ट रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पर बताएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। 4 प्रेफरेंस आपको जो देखने मिलता है डिवीजन में पूरा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पोस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, डाक सेवक का हो गया। तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप किसे दीजिएगा, तो जितना से ज्यादा हो अपना पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा बन जाता है। अगर आप जो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो अपना ही क्षेत्र में देते हैं तो आपको जो चांस ज्यादा बनता है। तो यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस आप जो भी दीजिएगा, तो सबसे पहले आप जो बीपीएम का ही रखिएगा, क्योंकि बीपीएम का सबसे ज्यादा पोस्ट रहता है। अच्छा इसमें आपका जो क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर हो जाता है, बीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया। डाक सेवक का मतलब आप जानते होंगे पोस्टमैन आपका हो गया। तो इस तरह से होने वाला है। तो सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें बीपीएम का ही होता है। तो हम ऐसे हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को हम देने वाले हैं। तो हम ऐसे प्रेफरेंस हम इसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बीपीएम का यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जो देखने मिलता है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये एक रो है, उसके बाद यहाँ पर ये पहला रो है, उसके बाद जो है सेकंड रो ये है, उसके बाद जो है तीसरा रो ये है। तो इस तरह से आगे पीछे आपको बढ़ाकर आपको जो है पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस से दिए, हम सेकंड प्रेफरेंस को हम जो है इसे देंगे। तो चलिए मैं सेकंड प्रेफरेंस को हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रेफरेंस को हम जो है इसे देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अपना चूज कर लेना होता है। जितना आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा कहीं ना कहीं आपको जो है चांस सिलेक्शन होने का चांस बढ़ता है, क्योंकि मैक्सिमम आप प्रेफरेंस दिए रहते हैं तो यहाँ पर चांस जनता है आपको सिलेक्शन होने का। तो इस तरह से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना होता है। अब यहाँ से और भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा कैटेगरी में वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये भी बताया रहता है ईआर में, यहाँ पर ईआर में यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी में। तो अपने कैटेगरी के अनुसार जो यहाँ पर चूज करना होता है। इस तरह से देख सकते हैं जितना आप नजदीक लिखिएगा तो आप ही के लिए आसान होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नजदीक में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितना वीडियो आप सिलेक्शन करते हैं तो उतना आपका बढ़िया रहता है। प्रेफरेंस यहाँ से अपना जो है चूज कर लेना है। तो बढ़िया पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लेना है। अब यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कर लिए, उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रेफरेंस जो फॉर्म जो है सेव सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ से आपको अगला स्टेप है आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। तो फोटो सिग्नेचर जो भी आपको अपलोड होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो अपलोड करना होता है। यहाँ पर चलिए हम यहाँ से फोटो भी अपलोड करके और सिग्नेचर भी हम आपको अपलोड करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो पहले हम इसका जो साइज समझ लेंगे कि इसका जो साइज यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ से देख सकते हैं फोटो का जो साइज यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है गाइडलाइन में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपका फॉर्मेट होगा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना फोटोग्राफ 30 KB से आपको जो 100 KB तक होना चाहिए। और यहाँ पर डायमेंशन इसका देख सकते हैं 320 इंटू 400 पिक्सल होने वाला है। एक्सेप्ट रेटियो यहाँ पर जो 4.5 पे यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है डीपीआई यहाँ पर इस तरह से बताया गया 72 से 150 तक। और यहाँ पर आपको जो भी बैकग्राउंड होना चाहिए प्लेन व्हाइट और जो है लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि आपका कलर फोटो होना चाहिए। और व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो और भी बेटर रहेगा। तो यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर होने वाला है। वहाँ से अपना फोटो को अपलोड करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन है। बाकी सिग्नेचर का देख सकते हैं, सिग्नेचर का यहाँ पर बताया गया फाइल साइज यहाँ पर 20 KB से 100 KB तक जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड होगा। व्हाइट पेपर पर आपको जो है ब्लैक या ब्लू इंक जो है आपको साइन करना होता है। जो इस तरह से 300 इंटू जो 120 पिक्सल यहाँ पर रखा गया है, 72 इंटू यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है साइज बताया गया है। साइज यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अब जो है अगर आपका फोटो है तो उसे रिसाइज करना चाहते हैं तो रिसाइज आप कैसे कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। अब यहाँ से फोटो को रिसाइज करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होता है। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब जैसे हम वेबसाइट पर आते हैं तीसरे से वेबसाइट खुलता है। अब यहाँ से आपको जो इमेज यहाँ से आपको जो सिलेक्ट कर लेना होता है। चलिए मैं से सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना जो फोटो को यहाँ से हम चूज कर लेंगे, जो भी फोटो होगा। यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से डीपीआई आपको कितना रखना है। तो डीपीआई यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर डीपीआई 72 से आप जो है 150 तक आप रख सकते हैं डीपीआई को। अब यहाँ से हम जो है 150 इसे रख लेंगे। चलिए हम ऐसे 150 रख लेते हैं। अब उसको जो है विड्थ और हाइट कितना रखा गया है, तो विड्थ और हाइट की बात कर लिया तो विड्थ और हाइट यहाँ पर जो बताएगा 4 मतलब विड्थ और हाइट यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम ऐसे हाइट को हम ऐसे रख लेते हैं विड्थ और हाइट। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट हम यहाँ से डाल लिए जितना यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा से हम विड्थ और हाइट यहाँ पर डाल लिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है रिसाइज इमेज वाले विकल्प पर अगर आपको जो साइज भी कम करना है तो साइज भी आप कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ से कंप्रेस इमेज साइज पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से साइज रिसाइज करना चाहते हैं तो साइज कितना कहा गया इसमें, तो साइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइज की बात कर लिया तो 30 KB से 100 KB तक आपको जो साइज रखना है, तो हम इसे साइज को हम कर लेंगे 90 KB तक कर लेते हैं। उसके बाद
हम ऐसे रिसाइज कर लें। आउटपुट जो हम जेपीजी ही रहने देंगे, उसको रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे रिसाइज इमेज करते हैं तो यहाँ पर इमेज आपका जो है रिसाइज हो जाएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं 89 KB तक हो चुका है। और इसे हम जो है अगर रीनेम करके डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल को, तो यहाँ से फाइल नेम लिखिएगा तो यहाँ पर रीनेम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम ऐसे फोटो लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो है कर लेना। अब यहाँ से देख सकते हैं फोटो के नाम से जो है डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम फोटो को जो अपलोड करने वाले हैं। अब चलिए हम यहाँ से फोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए फोटो को यहाँ से अपलोड कर लेंगे, जो भी आपको फोटो होगा। तो यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर को भी यहाँ से अपलोड कर लेना होता है। अगर आपको सिग्नेचर को रिचार्ज करना तो सेम आपको उसी तरह से रिचार्ज कर लेना अपना सिग्नेचर को भी। अब यहाँ से फोटो साइन को अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ से आई एन कन्फर्म पर क्लिक करके, मतलब डिक्लेरेशन को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म का प्रीव्यू आता है। यहाँ से अपना देख लेना जो भी डिटेल को फिलअप किए हैं, आपका डिटेल सही है या नहीं। तो यहाँ पर अपना पूरा डिटेल को प्रीव्यू करके अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, फॉर्म को प्रीव्यू करके नीचे की स्क्रॉल करना। उसके बाद यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना। अगर आपको अभी भी गलती लग रहा है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप जो एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सभी डिटेल सही है, तो हम यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ से यस सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यस, जैसे हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। सबमिट हो जाने के बाद इसका रिसिप्ट आप कहाँ से निकाल पाएगा, तो रिसिप्ट यहाँ पर निकालने के लिए आपको जो यहाँ पर ऊपर की स्क्रॉल करना। ऊपर की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का विकल्प रहता है, तो डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पर खुल कर आता है। अब यहाँ से आपको जो है माई एप्लीकेशन में आ जाना है। माई एप्लीकेशन में आने के बाद इस तरह से माई एप्लीकेशन इस तरह से खुलता है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो भी फॉर्म अप्लाई किएंगे तो यहाँ पर देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिटेड है, और यहाँ से इसका जो है रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एक्शन का बटन है, यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा, इसका जो भी रिसिप्ट होता है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो उम्मीद होगा कि आपने पूरा डिटेल से अपने जानकारी को अपने समझ लिया। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो ज्यादा लोगों शेयर कीजिएगा कि ऑनलाइन कार्य पता चल पाए। और हम आप सभी के लिए जो है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी बना कर रखे, उसमें आप जरूर ज्वाइन जगह, जो भी लगातार अपडेट आते रहता है, हर समय आपको उसमें भी अपडेट करते रहते हैं। तो सभी का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और व्हाट्सएप सेक्शन में दिया हुआ चैनल के, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।